आप जो देख रहे हैं कि एक श्वेता विजयवर्गीय न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा बचपन एक बहुत ही साधारण परिवार में बीता। मैं बहुत कम, शायद 12 साल की थी तब मेरे फादर नहीं रहे। तो मेरी मदर ने बहुत मेहनत करके, हम 3 भाई बहन हैं, हमें पाला बड़ा किया। फादर का सिर्फ एक ही सपना था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की हम तीनों को पढ़ाने के लिए। मम्मी जॉब करती थी, लेकिन उन दिनों में ऐसे पॉकेट मनी वाला कल्चर नहीं होता था। तो अगर हमें हमारा कोई खर्चा करना है तो फिर अपने लिए अर्निंग करनी होती थी। तो मैंने बहुत छोटे उम्र से ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैं हॉबी क्लासेस लेती थी। फिर उसके बाद मैं पढ़ी आगे, चूँकि मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मैंने वहीं पर थोड़े दिन पढ़ाया भी है। तो हमारे संग बहुत स्ट्रगल थे। आज जैसा स्थिति है ना, वैसी नहीं हुआ करती थी। आप सुबह ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, दिन में कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, जब तक आप घर आ रहे हो तब तक आपका बैच तैयार बैठा हुआ है आपके पास। तो सुबह से रात तक पूरा टाइम इसी में निकल जाता था। चूँकि मैथ्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे न्यूमरोलॉजी की तरफ मेरा रुझान गया। न्यूमरोलॉजी में थोड़ी ज़्यादा परिपक्वता आई। आज जब मैं शादी के बाद, इतने साल बाद बच्चों को देखते हुए यहाँ आती हूँ, तो मेरे पास कई लोग आते हैं, मुझे लगता है बोलते हैं बहुत परेशानी है। मुझे लगता है इन्होंने तो कोई परेशानी देखी ही नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम में कई बार हमने वो टाइम भी देखा है जब हमारे पास भरी हुई घी की कटोरियाँ होती थी, उनसे हम खाना खाते थे और उन्हें साइड कर देते थे। नहीं खाना तो साइड में फेंक देते थे, मतलब एक तरह से ये स्थिति थी। और एक वो टाइम देखा है हमने जब हमारे पास 2 जोड़ कपड़े होते थे, एक घर के कपड़े वही बाहर जाने के होते थे और एक स्कूल का यूनिफॉर्म। तो जब स्कूल से आते थे तो मम्मा स्कूल का यूनिफॉर्म धो के गद्दे के नीचे रख देती थी सुखा के, ताकि वो प्रेस हो जाए, और अगले दिन वही कपड़े हम बाहर भी वही पहन जाते थे और घर में भी हमारे पास वही होता था। खाने को भी अगर आप कहें तो ऐसे बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी पॉकेट मनी, कुछ नहीं होता था। अपना काम करो और आगे बढ़ो, और उसी मोटिव के साथ आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैंने पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ी, और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद जब लगा कि बुक्स में पढ़ने के बाद मैं पढ़ के समझ तो पा रही हूँ, लेकिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हूँ, तब मैंने उसके लिए फिर अपने गुरु की तलाश की, और गुरु से मैंने ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु और रेकी सीखी। कैरियर के लिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिन्हें जॉब में ट्रांसफ़र चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो आते हैं। कुछ अपना मोबाइल नंबर चेक कराने आते हैं, तो कुछ अपना नाम चेक कराने आते हैं। कुछ लोग अपनी कंपनी का ब्रांड नेम चेक कराने आते हैं कि इसको देखिए कैसा है। कैरियर में अगर मैं कहूँ, जैसे हेल्थ, वेल्थ, मनी, वेल्थ सब में आ रहा है, लेकिन कैरियर में मैं 10th और 12th के जो बच्चे, जहाँ वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें अपने आप को किस क्षेत्र में आगे लेके जाना चाहिए, किस फील्ड में अपना कैरियर चूज़ करना चाहिए, तो उन्हें मैं वहाँ फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ। मैं स्कूलों में भी इस चीज़ के लिए फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ, और अगर मेरे ऑफिस आते हैं वो, तब भी उन्हें देती हूँ। बच्चों को अपना कैरियर बनाना होता है, लोगों को कैरियर स्विच करना होता है, और आप यकीन नहीं करेंगे, कई बड़े लोगों ने मेरे कहने से अपना कैरियर स्विच किया है। उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है बताने में कि भगवान सब ठीक हो, लेकिन हाँ, वो लोग बहुत सफल हैं अपने कैरियर में। मेरे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैडम पैसा कैसे आएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, लव मैरिज को लेके, लव को लेके। तो सबसे ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ आजकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो आ रही है, वो टीनेजर की है। जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है ना, सबसे ज़्यादा परेशान है रिलेशनशिप को लेके। और बीच के जो लोग हैं वो बहुत मस्त हैं, लेकिन जो 35+ हैं, फिर वही स्टक हो रहे हैं। उनके अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, या उनके अपने बच्चों से नहीं बन रही है, या इन-लॉज से नहीं बन रही है, या कलीग से नहीं बन रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास अपनी हेल्थ को लेकर आते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मेरा एक केस आया है, उनने मुझे अपनी 10 दिन पहले पत्रिका दिखाई थी, और मैंने उन्हें कहा था कि 14th डेट आएगी तब उनका एक मेजर स्टमक का कोई ऑपरेशन है। वो बोले हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन हमारे अभी कोई और ऐसे टेस्ट नहीं हुए। मैंने उन्हें जाके कहा आप करा कर आओ, और वाकई में जो मेजर एक प्रॉब्लम दिख रहा था, 14 को ही उनका ऑपरेशन हुआ है अभी, और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मेरे पास लिटिगेशन के भी केस बहुत आते हैं, किसी का कोई केस फंस गया है, तो उस तरह की सारी चीज़ों के लिए भी हम उन्हें टाइम देख के बताते हैं कि आपको कब फ़ायदा होगा। वास्तु में भी मुझे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आए हैं, और न्यूमरोलॉजी में भी आए हैं। न्यूमरोलॉजी से पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मेरे एक नोन ही हैं, वो क्लाइंट आए थे, अपनी बेटी को लेकर आए थे, और उनकी बेटी यूएस में रहती है, यहाँ आई हुई थी तो वो मिलवाने लेकर आए थे। लेकिन जब उन्होंने पता चला, जब यहाँ वो लेकर आए, तो वो बच्ची मुझसे जो भी बात कर रही थी, वो आई कांटेक्ट में बात कर रही थी, बिल्कुल पलक नहीं झपका रही थी,
और मैं उसको जो रेमेडी देती वो उसका मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछती। फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि नहीं, इस लड़की के संग कुछ और एनर्जी है जो मेरे ऑफिस तक आई है। मैंने उस लड़की की मदर को पूरी रेमेडी दी और उनको वापस भेजा। उनकी मदर का ही मेरे पास फिर फ़ोन आता है थोड़े दिन बाद, और उन्होंने बोला कि वो लड़की अपने कमरे में किसी को आने ही नहीं देती, मुझे तो स्पेशली आने ही नहीं देती, क्योंकि अगर मैं उसके रूम में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ रेमेडी करूंगी जो आपने बताई है। और कई बार उनके घर में उनकी मेड्स ने देखा कि वो लड़की किसी अलमारी के ऊपर बैठी मिलती थी, किसी पलंग के हेड पे बैठी हुई मिलती थी। तो इस तरह की उसके संग एनर्जी थी। एक मेरे पास आया था कि एक लड़का आया था मेरे पास और उस लड़के के संग एक नेगेटिव एनर्जी आई थी, और वो लड़का आई कांटेक्ट करके बस मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहा। मैं उसे जो रेमेडी बोलती, जो पूजा बोलती, वो कहता मैं इसको 18 घंटे करता हूँ, मैं इसको तो 5 बार करता हूँ दिन में। उसको निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क था। एक वास्तु में मेरे साथ ऐसा केस हुआ कि मेरी एक यूएस की क्लाइंट है, मैंने सिर्फ मैप देख के उन्हें बताया था कि आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ये घर आप मत परचेज़ करो। उन्होंने परचेज़ किया उस घर को, और उनके घर में वाकई में वो इस तरह की प्रॉब्लम आई। उन्होंने ही मुझे बताया कि वो अपने स्विमिंग एरिया वाले जो पूल का एरिया था उसमें बैठ नहीं पाती। अगर वो वहाँ सोफे पर बैठती हैं तो ऐसा लगता है पीछे से कोई बाल पकड़ के उन्हें खींच रहा है। वो भी हमने यहाँ बैठ के मैप से, रेकी से और कुछ मंत्रों को वहाँ उनके पास भेज के उसको ठीक किया। इसी तरह मेरी एक नोएडा की क्लाइंट है, उनके घर में जब मैं गई तो मैं पहली बार ही गई और मेरी पूरी क्रिस्टल की माला बिखर गई। मैं उनके घर से उनको ये बोलकर वापस आई कि मैं आपके घर कल आऊँगी, आज मेरा पूरा तरह से मैं प्रोटेक्ट नहीं हूँ। अगले दिन जब मैं गई, मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपके घर में इतनी नेगेटिविटी है। उन्होंने बताया, बोले मैडम अगर फिर हम बताते तो आप नहीं आती। मेरे घर में 3-4 लोग आ चुके हैं जो इस चौक से अंदर नहीं आ पाए। आप पहले वास्तु कंसल्टेंट हैं जो इस जगह पर अंदर तक आई हैं, और मैडम मुझे हील कीजिए। मैंने उनके घर में रेमेडी की और वहाँ से सारी चीज़ें ठीक हुई और अब वो बहुत खुश हैं। और ये इंडिया में ही नहीं, मेरे कई विदेशों के क्लाइंट हैं, वहाँ भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु से ही हमने बताया है कि वहाँ कितनी दिक्कतें उनके घरों में, और उन्होंने हील किया है, उन्होंने ठीक किया है। जो मेरे बाहर के क्लाइंट हैं उनको या तो हम अपनी रात का टाइम देते हैं, 8:30 बजे से मेरे कॉल स्टार्ट होते हैं जब उनका मॉर्निंग का शिफ्ट होता है, या फिर न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिर्फ मुझे डेट ऑफ बर्थ और नाम चाहिए होती है, फिर कोई कहीं भी हो। तो इंटरनेशनल क्लाइंट से मैं मिलना नहीं हो पाता, लेकिन कई बार वीडियो कॉल पे हम उनसे बात करते हैं जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की। अदरवाइज़ वॉइस कॉल पे ही उनसे बात होती है, और डेट ऑफ बर्थ और नेम करेक्शन से ही उन्हें सारी रेमेडी दी जाती हैं, वो फ़ायदा करती हैं। वास्तु के लिए ज़रूर ये चीज़ है कि उनका मैप मंगाती हूँ मैं, या फिर वो मुझे पूरे उस एक एरिया का, अपने घर का या ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का पूरा एक वीडियो भेजते हैं। उस वीडियो को मैं चेक करती हूँ, उस मैप को मैं चेक करती हूँ और उसके हिसाब से उन्हें रेमेडी देती हूँ। फिर कुछ कोरियर करना होता है सामान उनका, तो वो कोरियर भी मैं करती हूँ। और रही बात ट्रस्ट की, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों से ज़्यादा वो लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग वाकई में बहुत परेशान हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हम कहते हैं वो लोग मानते नहीं हैं, वही क्या, कोई भी नहीं मानता, लेकिन उनके हर क्वेश्चन का आंसर मैं लॉजिक से देती हूँ। अगर मैं उन्हें बोलती हूँ सूर्य को जल चढ़ाओ, फिर उनका क्वेश्चन आता है क्यों, तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा ऑरा क्लियर होता है, हमारे 7 चक्रास हील होते हैं। तो इसी तरह मैं उन्हें जो भी आंसर देती हूँ, जो भी रेमेडी देती हूँ, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, लॉजिक होता है, वो उन्हें समझाती हूँ और वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और फिर वो सारी रेमेडियाँ बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मैं अपने लाइफ में सबसे पहले हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने इसको दिल्ली से न्यूमरोलॉजी सीखा है, मैं इसका एग्ज़ाम्स देने भी जाती थी, मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पर उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। अपनी मदर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं अपनी मम्मी की मेहनत के कारण हूँ। मेरी मम्मी ने हम लोगों को, तीनों भाई बहनों को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, और उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई थी कि आगे बढ़ते रहो, कोई बात नहीं, अभी अच्छा नहीं हो रहा, आगे कुछ और अच्छा होगा। तो सबसे पहला थैंक्स मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। उसके बाद मैं थैंक्स गुरु को देना चाहूँगी। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, तो आज अगर वो गुरु नहीं होते मेरे, तो आदरणीय गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला थैंक्स अपने बच्चों को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपको जो आपकी लाइफ में करना है
वो आप करो, जो आपको सीखना है वो आप सीखो। जब नियर डेथ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तब मुझे समझ आया कि ये लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, इसको हम कहाँ खर्च करें, तो हमें इसे वहाँ खर्च करना है जहाँ हम दूसरों की मदद कर सकें। और इसी वजह से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा। और उसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू जो बोलना चाहूँगी वो मेरे से जुड़े सारे क्लाइंट्स को, जिन्होंने मुझ में इतना फेथ रखा, इतना विश्वास रखा। तो ईश्वर की दया है कि आज मैं इस जगह पर हूँ और मेरे परिवार के साथ बाकी सबका विश्वास है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अंक हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। हमारा पर्सनालिटी नंबर हमारी पर्सनालिटी को डिटेक्ट करता है, तो हमारा डेस्टिनी नंबर जो होता है वो हमारे लाइफ पाथ को डिकोड करता है कि अब हमें इस जन्म में किस रास्ते आगे जाना है। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी कठोर परिश्रम ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो वो आपको मदद कर सकता है कि आपका रास्ता क्या है, तय तो आप ही को करना है।